Welcome class 11 to Simply Commerce because commerce is very simple, right? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, ईजीएस्ट चैप्टर एंड लकी यू लोड ऑफ टॉपिक्स डिलीटेड हो गए हैं आपके सिलेबस से, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बिजनेस सर्विसेज, एज वी नो दैट बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं बेटा, जो कि बिज़नेस को स्मूथ वे से चलने में हेल्प करती हैं ताकि बिज़नेस को बिना किसी रुकावट के, बाधा के चलाया जा सके, तो उनको हम बिजनेस सर्विसेज कहते हैं, राइट? और बिजनेस सर्विसेज कितने टाइप की हैं जो हमारी सिलेबस में थी, तो वो कौन कौन सी थी? बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक्चुअली ये सारी सर्विसेज हैं जो बिज़नेस को हेल्प करती हैं बिज़नेस को स्मूथ वे से चलाने में। सिर्फ ख़रीदना और बेचना ही बिज़नेस नहीं है, बल्कि जो बिज़नेस सर्विसेज क्या कर रही हैं, उस खरीदने और बेचने को, प्रोसेस को जो हेल्प कर रही हैं, उसको हम बिज़नेस सर्विसेज कहते हैं, राइट? तो बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ मोर स्मूथली। बहुत स्मूथली हम अपने काम को कर सके, बिजनेस को कर सके, तो ये एक्टिविटीज़ हमारी हेल्प करते हैं। एज वी नो बिजनेस सर्विसेज आर दिस, बट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ये तीन आपके जो वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड पोस्टल एंड टेलीकॉम कट हो चुके हैं आपके सिलेबस में, तो हम ये नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं बैंकिंग, ईजीएस्ट वन। बैंकिंग सबको पता है बैंकिंग क्या होता है, लेकिन अगर हम बिजनेस स्टडी में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो बैंकिंग की हम एक डेफिनेशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या कहता है? बैंकिंग क्या है? बैंकिंग का मतलब ये होता है कि आप बैंक में क्या कर रहे हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं। वो बैंक क्या कर रहा है, उस डिपॉजिटेड मनी को, आप जिसने डिपॉजिट किया उसको किसी दूसरे को लेंड कर रहा है, किसी दूसरे को उधार पर देता है। लेकिन जो मनी आप बैंक में डिपॉजिट कराते हैं वो आप बैंक से कभी भी निकाल सकते हैं थ्रू चेक या डिमांड डिपॉजिट के थ्रू, राइट? तो अगर हम स्टार्ट करते हैं पहला बैंकिंग सर्विसेज, तो बैंकिंग सर्विसेज अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना फ्रॉम द पब्लिक। क्यों एक्सेप्ट करता है बैंक डिपॉजिट को? ताकि वो फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ताकि वो किसी और को उधार दे सके या कुछ इन्वेस्टमेंट कर सके, उससे पैसे कमा सके। देन रीपेबल ऑन, और वो जो पैसा जमा है दैट इज़ रीपेबल ऑन डिमांड एंड विड्रॉएबल बाय चेक और अदरवाइज आप चेक या किसी और तरीके से आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका बैंकिंग की डेफिनेशन या बैंकिंग क्या होता है। देन नेक्स्ट है कि बैंक करता क्या है, फंक्शंस ऑफ बैंक। तो हम इसको 2 वेज में क्लासीफाई करेंगे। वी नो दैट लेंड करता है, मनी को देता है, और आपकी डिपॉजिट को सेव करता है। अब फर्स्ट डिपॉजिट को सेव करता है, तो हाउ मैनी टाइप ऑफ अकाउंट्स, बैंकिंग अकाउंट्स आर देयर? तो वी आर गोइंग टू रीड देयर आर 5 टाइप ऑफ बैंकिंग अकाउंट्स। 5 तरह के बैंकिंग अकाउंट्स होते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर इसलिए पढ़ना नहीं है क्योंकि ये थ्योरी के पर्पस से आप पढ़ रहे हैं, आप मार्क्स लाना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, वैसे भी आपको इसके नॉलेज होनी चाहिए। यू आर ए कॉमर्स स्टूडेंट्स, एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स भी नहीं बल्कि सभी को इन चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी है, तो इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब कितने तरह के आप बैंक चाहते हैं, तो कितने तरह के बैंक अकाउंट्स को आप ओपन करवा सकते हैं? तो फर्स्ट इज़ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। वी ऑल नो दैट कि सेविंग अकाउंट तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ के सेविंग अकाउंट्स होते हैं। सेविंग अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो कि हम अपनी सेविंग को डिपॉजिट कराते हैं। थोड़े बहुत पैसे हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम जमा कराते रहते हैं अपने अकाउंट में, जिससे कि हमारे पैसे प्लस होते रहें, हमें पैसे जुड़ते रहें हमारे। तो दैट इज़ कॉल्ड सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में भी पैसे निकालने की रिस्ट्रिक्शन होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने पैसे जमा कराए और फिर आप उसी हफ्ते पहुंच जाते हैं पैसे निकालने के लिए, फिर उसी 2 दिन बाद पहुंच रहे हैं, फिर उसके 2 दिन बाद पहुंच रहे हैं। नो, तो देयर इज़ ऑलवेज रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिपॉजिटिंग एंड टेकिंग द मनी, विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम योर अकाउंट। तो यहाँ सेविंग बैंक अकाउंट में सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप बार बार नहीं जमा करा सकते और बार बार इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते हैं, राइट? और इसमें जो आपको इंटरेस्ट दिया जाता है वो अगर हम कंपेयर करें सबसे, तो सभी डिपॉजिट अकाउंट से कंपेयर करें तो सबसे कम आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है, सेविंग अकाउंट में मिलता है।
देन कम टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मोस्टली कौन ओपन करवाता है? बिजनेसमैन। तो करंट अकाउंट मोस्टली कौन ओपन करा रहा है? बिजनेसमैन कराते हैं। क्यों कराते हैं? वी नो दैट कि आजकल हर एक ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होती। मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो चेक के थ्रू करते हैं कि ठीक है किसी को पैसे देना है, चेक दिया, चेक लिया, चेक दिया, चेक लिया, लाइक दैट। तो ऐसे में ज़रूरी है कि बैंक में पैसा हो। और सेकंड चीज़ ये भी ज़रूरी है कि जब चाहे पैसे निकाल सके और जब चाहे पैसे डाल सके। लेकिन सेविंग अकाउंट तो हमें ये फैसिलिटी नहीं देता है। तो इसीलिए स्पेशली बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट ओपन करवाए जाते हैं, या बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करता है जिसमें वो जब चाहे पैसे डाल सके और जब चाहे वो उसके लिए चेक इशू कर सके, मतलब पैसे निकाल सके। तो ऐसे में ध्यान रखेंगे बेटा, करंट अकाउंट में फिर कितना इंटरेस्ट मिलता है? तो करंट अकाउंट में नहीं मिलता आपको कोई भी इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि बैंक उल्टा आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप जब चाहिए पैसे निकालिए, जब चाहिए डालिए। तो ऐसे में बैंक आपसे कुछ चार्जेस वसूल करता है करंट अकाउंट के। ये नहीं है कि आपको वो इंटरेस्ट देगा इस चीज़ पे, करंट अकाउंट पे। तो करंट अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि कई बार बैंक चार्जेस हमसे ले लेता है। लेकिन करंट अकाउंट की सबसे अच्छी फैसिलिटी क्या है कि करंट अकाउंट हमें बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, DRAFT, बैंक ओवरड्राफ्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जर्नल में भी बैंक ओवरड्राफ्ट का मेंशन है, कैश बुक में भी बैंक ओवरड्राफ्ट का मेंशन है। स्टार्टिंग से लेकर पूरी बुक में आप अकाउंट्स में बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट होता कैसे है? नाम से पता, देखो नाम से पता चल रहा है। बैंक ओवर, ज़्यादा निकालना, मतलब बैंक में आपका जितना पैसा है तो बैंक कई बार आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप उससे कुछ पैसे ज़्यादा निकाल सकते हैं, कुछ मनी ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो उस जितना पैसा आप ज़्यादा निकाल रहे हैं उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो ये आपके अकाउंट्स में भी एक टर्म है जो कि आपको हेल्पफुल होगी समझने के लिए। अब बैंक ओवर, जैसे सपोज कि अगर मेरे 10,000 मेरे करंट अकाउंट में डिपॉजिट हैं, बट आई हैव टू पे 12,000 रुपीज़। अगर बैंक मुझे परमिशन देता है कि इतना आप ओवर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पैसे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हमेशा करंट अकाउंट पे ही मिलती है। ये चीज़ ध्यान रखना। बैंक ने फैसिलिटी मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट की दे रखी है, तो मैं 12,000 का चेक इशू कर दूंगी, मतलब 2,000 जो होंगे वो मेरे बैंक ओवरड्राफ्ट में काउंट होंगे कि मैंने 2,000 ज़्यादा बैंक से निकाल रखे हैं, ओवर निकाल रखे हैं। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट। अब ऐसी फैसिलिटी बैंक दे रहा है तो फिर इंटरेस्ट थोड़ी देगा हमें, वो तो हमसे चार्ज वसूलेगा। तो ये चीज़ तो हम कर चुके हैं। देन कम टू रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम RD भी कहते हैं। कई बार आप देखते हैं कि जो कई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं वो क्या करते हैं, RD ओपन करवाते हैं। RD क्या होता है? RD मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मेरी सैलरी आती है, लाइक सैलरी हर महीने आती है, सैलरी आई 20,000 30,000 जितनी भी मेरी सैलरी आई, तो मुझे पता है कि इसमें से मेरे 10,000 में सेव कर सकती हूँ। तो मैं बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि ओपन माई RD अकाउंट, आप मेरे RD अकाउंट खोलिए और हर महीने मेरे अकाउंट में से आप 10,000 उस RD अकाउंट में डालते रहिए, राइट। या फिर मेरा अकाउंट है और मुझे लगता है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं हर महीने RD में 10-10 हज़ार रुपये डालती रहूँ, इससे मेरे पैसे सेव होते रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक को अपना RD अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें क्या होता है, हर महीने हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा ट्रांसफ़र होता रहता है, RD में ट्रांसफ़र होता रहता है, और एक टाइम के बाद हमें इंटरेस्ट के साथ वो पैसा मिल जाता है। RD अकाउंट से क्या फ़ायदा? RD अकाउंट से ये फ़ायदा है कि इससे हमारी सेविंग हो जाती है। मतलब हमारे अकाउंट में सपोज़ मेरा एक सैलरी का अकाउंट है, तो टाइम टू टाइम मेरा अगर थोड़ा बहुत जुड़ता रहेगा पैसा, एक तो सेविंग हो गई, और दूसरी बात इसका इंटरेस्ट भी सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई RD हमारे लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। मोस्ट ऑफ सब खुलवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्विसमैन इसको ज़्यादा ओपन कराते हैं, उनको पता है कि हर महीने इतना पैसा आना है, तो इतने में से इतना पैसा तो हम सेव कर सकते हैं। तो पैसा अपना इतना पैसा RD में, वो बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप RD में डालते रहिए इतना पैसा मेरी सैलरी में से या मेरे अकाउंट में से, राइट। देन कम टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। वी ऑल नो दैट, हम सबको पता है FD, हम बोलते हैं ना FD। क्या करें, FD खुलवा दीजिए। FD क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। देखो फिक्स डिपॉजिट, आप अपने पैसे को कुछ टाइम के लिए या फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करा देते हैं बैंक में, सपोज़ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, और उसके बाद आप अपने पैसे को निकालते हैं तो आपको पैसा प्लस इंटरेस्ट भी मिलता है।
तो अब नाउ स्टूडेंट्स जो हमसे क्वेश्चन पुट करते हैं मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड आरडी। आरडी में बेटा क्या होता है, टाइम टू टाइम पैसा जा रहा है, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम टू टाइम आपका पैसा जाता जा रहा है आपके बैंक अकाउंट में, और रिकरिंग आरडी में जाता जा रहा है और सेव होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक ही टाइम अपना पैसा डिपॉजिट करवा दूँगी, मैंने एक ही टाइम क्या किया 50,000 डिपॉजिट करा दिया, तो फिक्स्ड कर दिया मैंने 50,000। मैं 6 साल बाद 10 साल बाद जब चाहे उसको, एक पीरियड है उसके बाद मैं अपने पैसे निकालूंगी और मुझे उसके साथ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट की सबसे अच्छी बात कि इसमें भी इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा होता है। इसलिए लोग क्या प्रेफर करते हैं कि हम सेविंग कर रहे हैं तो क्यों ना हम एफडी खुलवा लें, एफडी में सेविंग से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम एफडी खुलवाएं, फिक्स्ड डिपॉजिट बनवा लें अपना। फिक्स डिपॉजिट की एक और भी बात है कि जैसे मैंने भी आपको कहा कि फ़िक्स टाइम के लिए आपका डिपॉजिट हो जाता है कि इतने टाइम बाद अपने पैसे निकाले, मैच्योरिटी हो जाएगी तो पैसे निकाल दीजिए। तो क्या फिर मैच्योरिटी से पहले भी पैसे निकल सकते हैं? हाँ, निकल सकते हैं। अगर आपको मान लो टाइम से पहले ज़रूरत पड़ जाए तो अब आपके टाइम से पहले भी पैसे निकल सकते हैं, लेकिन उसमें बैंक कुछ आपका इंटरेस्ट या कुछ पैसे इंटरेस्ट काट के ही आपको क्या देगा, पैसे देगा। मतलब थोड़ा सा लॉस होगा अगर आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसा निकालेंगे, लेकिन आप अपना पैसा मैच्योरिटी पीरियड से पहले निकाल सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में, राइट। देन कम टू मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। नाम से पता चल रहा है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं एक अकाउंट होल्डर को। सपोज एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सपोज मेरा एक बैंक अकाउंट है दैट इज़ सेविंग बैंक अकाउंट। अब सेविंग बैंक अकाउंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। फिर मैं सोचती हूँ कि क्यों ना एफडी करवा लूँ, बट फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं एफडी करवाऊँगी तो फिर वो तो एक तरह से डिपॉजिट हो जाएगा, मुझे पैसे चाहिए होगा तो फिर क्या होगा। अब बैंक ने ये हमें सबसे अच्छी फैसिलिटी दी है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम के रूप में, अकाउंट के रूप में। इसमें बैंक हमें ये फैसिलिटी देता है कि बैंक क्या करेगा, आपको सेविंग बैंक अकाउंट मैं क्या करूँगी, इंस्ट्रक्शन दे दूँगी बैंक को कि ठीक है मुझे सेविंग अकाउंट में सिर्फ आप 10,000 तक रखिए, अगर मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में 10,000 से ज़्यादा होते हैं तो आप मेरे एफडी में डाल दीजिए वो पैसा, क्योंकि मुझे घर खर्च चलाने के लिए सपोज़ 10,000 ही चाहिए, तो मैं चाहती हूँ मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 हो, अगर इससे ज़्यादा हो तो आप एफडी में डाल दीजिए। मैं ऐसा क्यों चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, तो मैं रख के क्या करूँ सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में, मैं इससे अच्छा तो एफडी में ट्रांसफ़र करा दूँ। तो मैं बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देती हूँ कि जैसे 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो तो आप ऐसा कीजिए, मेरे पैसे को आप एफडी में शिफ्ट कर दीजिए, जितना भी ज़्यादा पैसा होगा एफडी में शिफ्ट कर दीजिए और वहाँ मुझे अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, सपोज़ मेरे को सेविंग अकाउंट में से पैसे की ज़रूरत है और ऐसे टाइम पे अब मैंने सपोज़ एक चेक काटा, मैंने 12,000 का चेक काट दिया, बट उसने तो मेरे सेविंग बैंक अकाउंट में 10,000 रख रखे हैं। तो ऐसे में भी बैंक क्या करेगा, मेरे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में से जो मेरा पैसा डाल रखा है, मेरा चेक बाउंस नहीं होगा, वो क्या करेगा मेरे वहाँ से पैसा निकाल के मेरे सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में डाल देगा, ताकि मैं वो 12,000 का चेक काट दूँ या फिर मेरा 12,000 का चेक बाउंस ना हो। इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ या हम लोग ये कह सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम में अकाउंट में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप एफडी भी खुलवाइए और सेविंग डिपॉजिट अकाउंट भी बनवाइए। सेविंग अकाउंट भी खुलवा दिया और एफडी भी आपने खुलवा दिया, तो सेविंग अकाउंट में हम एक लिमिटेड अमाउंट रखते हैं और उससे ज़्यादा अमाउंट होगा तो वो एफडी में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे मुझे पहला फ़ायदा कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा। और दूसरा फ़ायदा, अगर मैंने सेविंग अकाउंट में मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ गई, मैंने चेक काट दिया तो, लेकिन मेरे सेविंग अकाउंट में इतना पैसा नहीं है तो मेरा चेक बाउंस नहीं होगा, बैंक ऑटोमेटिकली क्या करेगा मेरे एफडी से मेरे सेविंग अकाउंट में वो पैसा शिफ्ट कर देगा, तो इससे मेरा चेक भी बाउंस नहीं होगा, तो मेरे को रिस्क भी कम रहेगा। तो दोनों अकाउंट भी मेरे चलते रहेंगे, इंटरेस्ट भी चलता रहेगा, ज़्यादा अच्छा मिलता रहेगा और साथ में मैं रिस्क से भी बची रहूँगी, अपना मेरा चेक बाउंस नहीं होगा। तो ये फ़ायदा होता है उस अकाउंट होल्डर को, तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो क्या करें, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट को भी खुलवाएं। ठीक है, तो बस आज हम पढ़ेंगे इतना ही टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में, और कल हम पढ़ेंगे बैंक और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है, कैसे लोन प्रोवाइड करता है बैंक हमें, कैसे हम बैंक से कैसे बोरो कर सकते हैं, किस किस टाइप में किस किस अमाउंट में हम बोरो कर सकते हैं, कैसे कैसे। तो ये सब चीज़ें हम कल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बैंकिंग को 1-2 टॉपिक और करेंगे और फिर यहाँ पे बैंकिंग टॉपिक फिनिश हो जाएगा।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। सिंपलेस्ट टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, आप सबको पता है ये सब चीज़ें, राइट। आप इसको रिवाइज़ कीजिए। इफ़ यू नीड नोट्स, आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। और अगर आपको लगा कि अच्छी वीडियो थी, यू शुड लाइक इट, देन लाइक इट। इसमें देर मत कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी कहिए देखिए, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।